Assalamu alaikum students. Today we are going our first chapter matrices and determinant. Before starting exercise of unit number 1, we will discuss about introduction of matrix. ठीक है, हम इन सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसकी टाइप्स क्या हैं? 12 टाइप्स हैं इसकी। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, इसी तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एंड देन हम उसकी टाइप्स की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे एंड देन हम आगे फर्दर जो है वो मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। सो definition of a matrix: a rectangular array or a formation of collection of real number। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे है और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स की कलेक्शन है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 7। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? रियल नंबर। सच एज 1 3 4 7 2 0, ये भी सारे रियल नंबर्स हैं। और उसको क्या हम डेफिनेशन के स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा? रेक्टेंगुलर एरे, तो हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया एंड देन एनक्लोज बाय ब्रैकेट। और जब ये इस तरह से ब्रैकेट में हम इसे एनक्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है और फॉर्मेशन है किसकी? रियल नंबर्स की। और जब हम इसको एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है एक मैट्रिक्स 1 7 3 2 4 0, ये हमने कुछ रियल नंबर्स ले लिए और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। ठीक है, ये है हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमने अगर मैट्रिक्स को कोई नाम देना हो तो हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं और उनको नेम दे दिए जाते हैं और फिर वो अपने नेम से पहचाने जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स को कह दूँगी कि ये ए मैट्रिक्स है। अब जब हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है तो उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, जब जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर 1 3 और 4, 1 3 एंड 4, ये है आपकी रो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, इसलिए मैं इसको रो 1 से शो कर रही हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट रो है 7 2 एंड 0, तो ये हमारे पास क्या है? सेकेंड रो। उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास कॉलम्स क्या हैं। तो जो वर्टिकल फॉर्म में है ये हमारे पास कॉलम्स हैं, जैसे कि 1 7 3 2 4 0। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2 और ये क्या है? कॉलम 3। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। ठीक है, अब रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और हमें कहा जाए कि उसका ऑर्डर फाइंड आउट करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि हम अगर यही वाला मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 1 7 3 2 4 एंड 0, हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो उसी की तरह से जैसे सबसे पहले ऑर्डर हमारे पास होता क्या है? रो बाय कॉलम। ठीक है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे ये रो 1 है, ये रो 2 है। कितनी रोज़ हो गई हैं? 2 रोज़। ठीक है, 2 रोज़। और इसी तरह से ये हमारे पास कॉलम्स हैं C1 C2 C3। ठीक है, कॉलम को C से शो करें तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा इस मैट्रिक्स का? 2 बाय 3। इसी तरह से हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 1 3 5 7। ठीक है, मैंने एक ये मैट्रिक्स ले लिया खुद से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं और कॉलम्स भी कितने हैं? 2। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। इसी तरह से डिफरेंट मैट्रिक्स होंगे और उनका डिफरेंट ऑर्डर होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स:
and its first type is row matrix. A matrix is called a row matrix if it has only one row, कि जिसकी सिर्फ एक रो हो। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं इस तरह से 1 -2 and 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर इसकी कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है। इसी तरह से हम कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि हम ये 1 and 3। ठीक है, इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं जिनकी सिर्फ एक रो बन रही हो, उनको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इसकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे रो मैट्रिक्स होता है कि उसकी सिर्फ एक रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होता है कि जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम मैट्रिक्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 5 -1 and 3। ठीक है, एक यहाँ पे हम इस तरह से भी कॉलम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। उसके अलावा 3 and 5 ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर इसका भी सिर्फ एक कॉलम बन रहा है और यहाँ पे इसका भी सिर्फ एक कॉलम है। तो अगर इसी तरह से हम इनका ऑर्डर भी देखना चाहें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। ठीक है, तो इसकी कितनी रोज़ हैं? 1 2 and 3। तो ये आपके पास 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। इसी तरह से अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ये आपके पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो 2/1 का मैट्रिक्स है। तो फर्दर अब हम नेक्स्ट इसके टाइप पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा स्क्वायर, तो जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जब इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तभी हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। कोई भी हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 -1 3 and 6। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है। इसकी रोज भी आपके पास 2 बन रही हैं। ठीक है, 1 रो 2 रो और कॉलम भी 2 है, यानी कि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 1 3 0 2 1 -1 5 6 9। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। और ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है आपके पास? 3/3 का। ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी आपको इसके नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। देखिए, हम ये स्क्वायर फॉर्म बन रही है ना, 4 2/2 3/3। इस तरह से अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। तो अगर आप वैसे भी रेक्टेंगल को देखें तो उसकी लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती। तो ये भी वही केस बनता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 -1 2 4 and 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, यानी कि ये आपके पास 2/3 का 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 1
3 6 2 4 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। इस तरह से हम एक मैट्रिक्स ले लें 1 and 2। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यानी कि ये 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये वाला मैट्रिक्स जो था वो आपका 3/2 ऑर्डर का था, जिसका ऑर्डर यानी कि सेम ना आ रहा हो। जैसे 2/2 3/3 था तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनका ऑर्डर 2/3 यानी कि रोज और कॉलम्स डिफरेंट हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।